दोस्तों, महाभारत का युद्ध सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक माना जाता है। 18 दिन चले इस युद्ध ने भयंकर विनाश रच डाला था। यूं तो इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे, लेकिन आज हम बात करेंगे पितामह भीष्म की। जी हां, वही पितामह भीष्म जिन्होंने अपने पितृभक्ति निभाने के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। वही भीष्म जिनके वध के लिए एक स्त्री को पुरुष बनना पड़ा था, और वही भीष्म जिन्हें मारना पांडवों के लिए भी असंभव था। दोस्तों, अगर आप भी पितामह भीष्म के बारे में वह सब कुछ जानना चाहते हैं जो बहुतों को नहीं पता होता, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरु वंश के राजा प्रतीप पुत्र पाने की इच्छा से गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य को देखकर देवी गंगा उन पर मोहित हो गईं। वह राजा प्रतीप की दाहिनी जंघा पर बैठ गईं और राजा से विवाह करने की इच्छा जाहिर कर देती हैं। इस पर राजा प्रतीप देवी गंगा से कहते हैं कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें केवल अपने पुत्र वधू के रूप में ही स्वीकार कर सकता हूं। इतना सुनने के बाद देवी गंगा वहां से चली जाती हैं। बाद में भगवान के आशीर्वाद से महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम महाराजा प्रतीप शांतनु रखते हैं। शांतनु जब बड़े हुए तब अपने पिता प्रतीप के कहने पर गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन करते हैं, पर गंगा शांतनु के पिता प्रतीप से विवाह करना चाहती थी। लेकिन शांतनु के बार बार निवेदन पर गंगा इस शर्त पर राजी हो जाती हैं कि मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरी किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों, महाराजा शांतनु देवी गंगा की शर्त मानने के लिए राजी हो जाते हैं और गंगा को वचन देकर उनसे विवाह कर लेते हैं। गंगा के गर्भ से महाराजा शांतनु को 8 पुत्र होते हैं, जिनमें से 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा देती हैं। राजा शांतनु इससे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वचन में बंधे होने के कारण वे कुछ नहीं बोलते। पर जब गंगा 8वां पुत्र भी नदी में बहाने के लिए ले जाती हैं, तब राजा शांतनु से यह देखा नहीं जाता और वे गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं। जिस पर गंगा राजा शांतनु से कहती हैं कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। और इतना कहने के बाद गंगा वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, गंगा अपने बच्चे को क्यों मार रही थी, इसके पीछे एक अलग कहानी है। अगर आपको वो कहानी जाननी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी कहानी लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों, अब वापस हम अपनी कहानी पर आते हैं। कहा जाता है कि गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु अपने 8वें पुत्र का पालन पोषण स्वयं करते हैं और उसका नाम देवव्रत रखते हैं, और ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाते हैं। दोस्तों, देवव्रत जब बड़े होते हैं तो राजा शांतनु उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। लेकिन एक दिन जब राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे होते हैं, तभी उनकी नजर नदी में नाव चलाती हुई एक सुंदर कन्या पर जाती है, जो धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी। शांतनु उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, उस कन्या का नाम सत्यवती होता है। राजा शांतनु सत्यवती पर इस कदर मोहित हो जाते हैं कि वह उनसे विवाह करने की इच्छा को लेकर उनके पिता धीवर के पास पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ धीवर राजा शांतनु के सामने यह शर्त रखते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से पैदा हुए पुत्र को ही आप अपने हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं। सत्यवती के पिता के मुंह से यह बात सुनकर महाराजा शांतनु निराश होकर वापस लौट जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं। सत्यवती के वियोग में महाराजा का शरीर भी धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है। जब महाराजा शांतनु के दुख का पता देवी गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत को चलता है, तो देवव्रत अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए सीधे सत्यवती के पिता धीवर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यहाँ तक कि भविष्य में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार न छीन पाए। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। दोस्तों, देवव्रत के मुंह से ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर धीवर खुशी खुशी अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज देता है। दोस्तों,
महल में जब राजा शांतनु सत्यवती को देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे प्रसन्न होकर देवव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि पुत्र, तूने पितृभक्ति में आकर जो कठिन प्रतिज्ञा की है वैसी प्रतिज्ञा ना आज तक किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई ऐसा करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। अपनी इस कठिन प्रतिज्ञा की वजह से तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव सुप्रसिद्ध रहेगी। दोस्तों, भीष्म ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति से दंड नीति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से राजनीति और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मा मानस पुत्र वशिष्ठ से भीष्म ने वेदों का ज्ञान लिया था। ऋषि च्यवन से भीष्म ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। सनत कुमार जी ने भीष्म को मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया और अंत में परशुराम से भीष्म ने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, भीष्म के पास इंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुआस्त्र, वरुणास्त्र, सूर्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भीष्म के पराक्रम के बारे में। दोस्तों, महाराजा शांतनु और सत्यवती का विवाह होने के बाद उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र प्राप्त किए और जब शांतनु की मृत्यु हो जाती है तब उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद राजा बनाए जाते हैं, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है। जब चित्रांगद मरते हैं उस समय विचित्रवीर्य की आयु कम होती है। विचित्रवीर्य के युवा होने तक भीष्म ही विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर राज्य को संभालते हैं। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म उन्हें हस्तिनापुर का शासन सौंप देते हैं और अब उन्हें विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगती है, इसलिए वे काशी पहुंचकर वहां के राजा की 3 पुत्रियों का हरण कर लेते हैं। उस समय काशी के राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। जब भीष्म तीनों राजकुमारियों का हरण करते हैं तब वहां स्वयंवर में भाग लेने आए हुए राजा भीष्म से युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में भीष्म अपने पराक्रम का झंडा फहराते हुए विजय हासिल करते हैं। दोस्तों, महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 55 में भी भीष्म के अजय रूप को दर्शाया गया। इसमें वर्णन मिलता है कि अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म एक बार अत्यंत क्रोध में आकर अकेले ही सभी राजाओं को जीत चुके थे। कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने उस वक्त बहुत से राजाओं को भी मार डाला था। तब सभी राजा डर के मारे देवव्रत भीष्म की शरण में आए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भीष्म काशी राज की तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर के महल आते हैं, लेकिन बाद में वे काशी राज की तीनों पुत्रियों में से बड़ी पुत्री अंबा को छोड़ देते हैं क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी और 2 अन्य राजकुमारियों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा देते हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि विचित्रवीर्य को उन दोनों ही राजकुमारियों से कोई संतान होती उससे पहले ही वह परलोक से धार जाते हैं। अब यहाँ सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया, साथ ही गंगा शांतनु के वंश ने भी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। इससे हस्तिनापुर की राजगद्दी एक बार फिर से खाली हो गई थी। सत्यवती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि वह अपने पिता के वंश को चलाने के लिए विचित्रवीर्य की दोनों रानियों के गर्भ से पुत्र पैदा करे, लेकिन भीष्म किसी भी हालत में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तब भीष्म की अनुमति लेकर महारानी सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाती हैं। दरअसल शांतनु से विवाह करने से पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनको वेद व्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। वे अपने इसी पुत्र को अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती हैं, जिससे विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के गर्भ में धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों का जन्म होता है। दोस्तों, महाभारत के उद्योग पर्व 188 के अनुसार काशी राज की सबसे बड़ी पुत्री अंबा राजा शाल्व से प्यार करती है। इसलिए जब भीष्म को इसका पता चलता है तब वो अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज देते हैं, लेकिन अंबा का भीष्म द्वारा हरण किए जाने के कारण राजा शाल्व अंबा को अपनाने से इनकार कर देते हैं। जिसके बाद अंबा भीष्म से बदला लेने की ठान लेती है और अपना शरीर का त्याग करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेती है। बाद में यही कन्या एक यक्ष की सहायता से स्त्री से पुरुष में बदल जाती है और इसका नाम शिखंडी पड़ता है।
दोस्तों, महाभारत का युद्ध जब आरंभ होता है तब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बनकर लगातार पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, तब भीष्म का यह रूप देखकर श्री कृष्ण समझ गए थे कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक पांडवों का विजयी होना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण के इशारे पर भीष्म पितामह को हराने के लिए अर्जुन शिखंडी को अपने रथ पर बिठाकर भीष्म के सामने ले आए। दरअसल भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए, जिसके बाद अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ जाते हैं और इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बनती है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत को कठोरता से पालन किया था। कहा जाता है कि भीष्म ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में भी पहचान लिया था। भीष्म जब शरशैया पर पड़े हुए थे, उस वक्त श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म के मूल्यवान उपदेशों को विस्तार के साथ दिया था। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया था। तो दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ खास बातें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।